हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास में। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन का जो थर्ड टाइप होता है कंजुगेशन के बारे में। अगर आप लोगों ने रिप्रोडक्शन इन पैरामीथियम में नहीं देखा है वो वीडियो जाकर देख लें पहले, फिर ये देखें वीडियो कंजुगेशन का। तो स्टूडेंट, जो टॉपिक है कंजुगेशन, एग्जाम की दृष्टि से लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जाकर प्ले लिस्ट में इस सब्जेक्ट की सभी वीडियो देख लें। वहाँ पर इस सब्जेक्ट की सभी वीडियो मिल जाएंगी। और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर और लाइक करें। कि जो पैरामीथियम होता है उसकी अधिकांश स्पीसीज फेवरल कंडीशन में न्यूक्लियर रीअरेंजमेंट के द्वारा एक स्पेशल टाइप का रिप्रोडक्शन करती है, जिसे कंजुगेशन कहते हैं। कि जो पैरामीथियम की अधिकांश स्पीसीज होती हैं वो फेवरल कंडीशन में न्यूक्लियर रीअरेंजमेंट के द्वारा स्पेशल टाइप्स का रिप्रोडक्शन करती हैं, जिसे कंजुगेशन कहा जाता है। रिप्रोडक्शन की यह विधि नॉर्मली बाइनरी फिजन के साथ साथ अल्टरनेट वे में चलती रहती है। कि जो कंजुगेशन की रिप्रोडक्शन की विधि होती है वो बाइनरी फिजन के साथ अल्टरनेट वे में चलती रहती है। पैरामीथियम में कंजुगेशन भिन्न भिन्न स्पीसीज में भिन्न भिन्न टाइप से होता है। कि जो पैरामीथियम में कंजुगेशन होता है वो अलग अलग जातियों में अलग अलग प्रकार से होता है। पैरामीथियम कॉन्डेंटम में कंजुगेशन की प्रोसेस निम्न स्टेप में कंप्लीट होती है। इसका फर्स्ट स्टेप होता है कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करने वाले पैरामीथियम की दोनों सेल्स पेरेंट सेल्स के समान कार्य करती हैं, जिन्हें कंजुगेंट कहते हैं। दोनों कंजुगेंट सेल अपने लेटरल साइड पर अटैच रहती हैं और कि जो कंजुगेशन दोनों सेल होती हैं वो अपने लेटरल साइड पर अटैच रहती हैं तथा इनके ओरल ग्रुप नष्ट हो जाते हैं और उनके जो ओरल ग्रुप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है दोनों कंजुगेंट के माइक्रोन्यूक्लियस समाप्त हो जाते हैं तथा इनके माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड होकर 4 डॉटर माइक्रोन्यूक्लियाई प्रोड्यूस करते हैं। कि जो इनके मैक्रोन्यूक्लियस होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं और जो माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं वो डिवाइड होकर 4 डॉटर्स माइक्रोन्यूक्लियाई का उत्पन्न करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, जिनमें से 3 माइक्रोन्यूक्लियाई डीजेनरेट हो जाते हैं तथा एक माइक्रोन्यूक्लियाई फंक्शनल होता है और एक इसका जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, फंक्शनल होता है। नेक्स्ट है दोनों कंजुगेंट में प्रेजेंट न्यूक्लियाई माइटोसिस द्वारा डिवाइड होकर 2 अनसिमिलर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, जिसमें से एक स्मॉल साइज का न्यूक्लियस माइग्रेटरी गैमेट्स न्यूक्लियस तथा बड़े आकार का गैमेट स्टैटिवाइनरी गैमेट्स न्यूक्लियस कहलाता है। नेक्स्ट होता है दोनों कंजुगेंट माइग्रेटरी न्यूक्लियस एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं तथा जिसमें एक कंजुगेंट का माइग्रेटरी न्यूक्लियस दूसरे कंजुगेंट के स्टेरी न्यूक्लियस से फ्यूज होकर जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। अब जो जाइगोट बनता है, अब ये जाइगोट क्या करेगा देखते हैं। जाइगोट के प्रोड्यूस होने पर दोनों कंजुगेंट सेल अलग हो जाते हैं, जिन्हें एक्स कंजुगेंट कहते हैं। यह है इसका डायग्राम कंजुगेंट का, आप इसे अच्छी तरह से बना लें। कि जो पैरामीथियम सेल होती हैं दो वो कंजुगेंट करेंगी और इधर क्या होगा, जो ये है मैक्रोन्यूक्लियस, ये है माइक्रोन्यूक्लियस और एक कंजुगेंट आपको पूल दिख रहा होगा। ये मियोसिस डिवीजन द्वारा 4 डॉटर्स माइक्रोन्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करेंगी और ये दोनों अब क्या करेंगी, माइटोसिस डिवीजन द्वारा फंक्शनल माइक्रोन्यूक्लियाई ये इधर है और इधर ये क्या करेंगी, स्मॉल माइग्रेटरी न्यूक्लियस, ये फिर से क्या होंगी, डिवाइड होकर जाइगोट का फॉर्मेशन कर देंगी। अब ये जाइगोट 2 जाइगोट डॉटर्स का फॉर्मेशन कर देगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और इसी प्रकार के नोट्स पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।